Hey buddy, wanna study with me? Why do we study after all? The answers can differ. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चैनल पे वी स्टडी टू बी अ पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. हम सब सिविल सर्वेंट्स बनना चाहते हैं एंड एज सिविल सर्वेंट्स हमारा मेन काम होता है कि हम लोगों को प्रियम्बल को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, इसके आइडियल्स को हम लोग प्रॉपरली अप्लाई कर सकें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने देश को उस वेलफेयर स्टेट की तरफ पहुंचा सकें जिसका सपना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग मेंबर्स ने देखा था, जिसके लिए उन्होंने इतनी खून बहाई थी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रियम्बल दुनिया का पहला प्रियम्बल है. दैट इज़ द अमेरिकन प्रियम्बल. जैसा कि पालकीवाला ने बताया था लेकिन कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी कार्ड जो है दैट इज़ आवर प्रियम्बल. ठीक है, उस चीज़ की आइडेंटिटी कार्ड है जिससे हमारा पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप चलता है. हमारा प्रियम्बल का सोर्स नेहरू जी के ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन को कहते हैं. ठीक है, तो ये रिजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को मूव करा गया था एंड देन एक्सेप्ट 22 जनवरी 1947 को कर लिया गया था. ठीक है, एंड ऐसा हुआ कि उस समय से आज तक प्रियम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया. ये हुआ था इमरजेंसी के टाइम पे. बहुत सारे सोशियो पॉलिटिकल रीजंस थे, सेसेशनिस्ट थ्रेट्स थे, बहुत सॉर्ट ऑफ अपनी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी दिखानी थी इन सब के बीच में. लेकिन ये हुआ कि हमारे प्रियम्बल के गोल्स और विजन को और बारीकी से हम लोग बताने में कामयाब हो पाए, बिकॉज इट वॉज देन जबकि हम लोगों ने ऐड करा सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. ठीक है, ये सवाल पहली बार केशवनंद भारती में उठा था कि क्या प्रियम्बल को अमेंड कर भी सकते हैं. बेरोबरी यूनियन में कोर्ट ने तो उस समय कह दिया था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है. लेकिन फिर क्या हुआ, ऐसे में केशवनंद भारती के केस में कोर्ट्स ने ये बोला कि केवल प्रियम्बल एक अटूट भाग ही नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इट इज़ एब्सोल्युटली अमेंडेबल एज लॉन्ग एज इसकी बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म ना पहुँचे, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ठेस ना पहुँचे. ठीक है, तो प्रियम्बल में आखिर है क्या, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमें बताता है कि हमारा सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है, इट प्राउडली डिक्लेयर्स दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमें किसी और ने नहीं दिया, ये हम भारत के लोगों ने खुद को दिया है, खुद से समझा बनाया है. ठीक है, फिर प्रियम्बल हमें ये भी बताता है कि ये नेचर क्या है हमारे देश की व्यवस्था की. ठीक है, इट सेज कि वी आर अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. देन इट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कंट्री, कि हम लोग कौन से ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अचीव करना चाहते हैं, विच आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. एंड देन फाइनली ये हमें बताता है कि हम लोगों ने कब अडॉप्ट करा था. इट गिव्स अस द डेट ऑफ अडॉप्शन which is the 26th day of November 1949. अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि what these terms mean. ठीक है, तो सॉवरेन होता है कि आप अपने डिसीजंस खुद से ले सकते हो विदाउट एनी कोर्शन. ठीक है, हमारी डिसीजन जो कि कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने का जो डिसीजन था वो नेहरू ने फेमसली कहा था कि इट इज़ नॉट आउट ऑफ कोर्शन, बट क्योंकि हम एज एन इंडिपेंडेंट नेशन ये डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है, ये हमारा हक है ये डिसीजन लेने का. सिमिलरली एज ज्वाइनिंग द UN वॉज नॉट समथिंग दैट कुड थ्रेटन आवर सॉवरेनिटी. ठीक है, तो दैट इनफैक्ट डबल्ड डाउन ऑन दिस आइडिया कि हम लोग एक सॉवरेन नेशन अब बन चुके हैं. ठीक है, नाउ सोशलिस्ट का मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. ठीक है, हम लोग ये नहीं मानते कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए हमारे इकोनॉमी में. ठीक है, हम लोग इनफैक्ट ये मानते हैं कि हमारी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है एंड हम लोग ये मानते हैं कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को साथ में काम करना होगा. लेकिन क्या हुआ कि LPG रिफॉर्म्स जब आए तो उसके बाद ये लाइन थोड़ी ब्लर हो गई है एंड हम थोड़ा ज़्यादा कैपिटलिज्म की तरफ बेंड हो रहा है हमारा. इवन अभी रिसेंट फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट्स भी आप देखोगे अगर, तो उससे भी पता चलेगा कि हाँ थोड़ी कैपिटलिस्ट बेंड तो दिख रही है. ठीक है, लेकिन स्टिल हमारे इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स हैं, PDS वगैरह जो भी है, उन सब से पता चलता है कि वी कैन नेवर रियली अबैंडन आवर ब्रांड ऑफ सोशलिज्म. ठीक है, फिर आता है सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म का अगर आप ओरिजिनल मतलब देखो तो इट इज़ द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. ठीक है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है कि आप एक को दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करने दे रहे हो, बिल्कुल अलग स्फीयर्स पे हैं ये. लेकिन ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है एंड इंडिया में हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, वी यूज़ द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ इट. ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग वी ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली एंड अगर इंटरफेयर करना भी है तो रिफॉर्म्स अगर करने भी हैं तो सब में करेंगे, इंटरफेयर करना भी है तो सब में करेंगे. ठीक है, किसी एक समुदाय विशेष को हम लोग नहीं टारगेट करेंगे नेगेटिवली. UCC फॉर एग्जांपल इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज करने का एक तरीका है.
अभी रिसेंटली असम ने इसको अडॉप्ट किया है यूसीसी को, एंड उसके पहले भी उत्तराखंड ने अडॉप्ट करा था, एंड किसी एक और स्टेट ने अडॉप्ट करा था, सॉरी गोवा में बहुत पहले से पोर्टुगीज़ रूल के टाइम से ही ये था इनके पास यूसीसी. तो दिस इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग सेक्युलरिज्म. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू डेमोक्रेटिक. तो डेमोक्रेसी होती है ऐसी चीज़ जहाँ पे पीपल चूज देयर ओन गवर्नमेंट, दे डिसाइड देयर ओन गवर्नमेंट पैटर्न्स एंड पॉलिटिकल आउटकम्स. या तो वो डायरेक्टली कर सकते हैं ये चीज़, या तो इनडायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है. तो डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी. ठीक है. इसका सिंपल मतलब ये है कि देश की जो असली ताकत है, जो असली पावर है, वो किसी राजा या डिक्टेटर या गवर्नमेंट के भी पास नहीं है, बल्कि वहाँ के आम लोगों के पास है. गवर्नमेंट सिर्फ एक एजेंट या ट्रस्टी है जो कि लोगों के बिहाफ पे उस देश को चलाता है. ठीक है. असली जो सॉवरन है, असली जो मालिक है, वो आम जनता होती है. इब्राहिम लिंकन ने बहुत ही फेमसली कहा था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल. ठीक है. उन्होंने ये कहा था कि जो सरकार है वो वही लोग चलाते हैं जो इस देश का हिस्सा है. ठीक है. बाहर से कोई आगे नहीं चलाता. हमारे यहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट, वो अभी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं. वो भी हेड ऑफ द स्टेट, वो भी इलेक्टेड हैं. ठीक है. कोई हेरिडिटरी राजा नहीं है हमारे हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में. ये जो बाय द पीपल है, ठीक है, ये पॉपुलर सॉवरेनिटी को डायरेक्ट प्रूव करता है. ठीक है. इसमें है कि देश की जनता वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रही है. पावर ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, बल्कि नीचे से जनता से मिल रहा है पॉलिटिशियंस को, जो कि फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं. फिर फॉर द पीपल होता है कि सरकार का अल्टीमेटली गोल क्या है. इसका अल्टीमेट गोल है कि पब्लिक वेलफेयर होना ज़रूरी है. ठीक है. डीपीएसपी हो गई, या फिर प्रियम्बल के भी जो गोल्स हो गए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, जो भी है, तो ये सब इसी पर्पस के लिए कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पब्लिक की वेलफेयर होनी चाहिए. ठीक है. ये जो पहला 3 लाइन्स है ना, ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग, ये जो शुरुआत वाले लाइन्स हैं, ये वही बताता है. ठीक है. ये हमारे जो लिंकन का जो ये थॉट है, उस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशनल वर्जन है हमारा प्रियम्बल. एंड इन फैक्ट क्योंकि हम लोग खुद से इलेक्ट करते हैं, तो इसीलिए वी आर कॉल्ड अ रिपब्लिक. ठीक है. हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, हम लोग खुद से इलेक्ट करते हैं. एंड ब्रिटेन में उनकी जो मोनार्की है, इवन तो वो सिम्बॉलिक हेड है, बट वो मोनार्की वो इलेक्ट नहीं कर सकते उसको. ठीक है. तो इसलिए वो मोनार्किकल है, एंड हम लोग रिपब्लिक हैं. हमारे यहाँ पे जो रिपब्लिक है वो ये दिखाती है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी जो है, वो लोगों के पास ही है, एंड हमारे पास कोई भी प्रिविलेज्ड क्लास नहीं है. ठीक है. ये हो गया. बट अब जो डेमोक्रेसी है वो 2 तरह से अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. ठीक है. या तो आप डायरेक्टली कर लो थ्रू रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, या तो जैसे हम लोग करते हैं आप इनडायरेक्टली कर लो थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, जो हमारी आवाज़ फिर उस हिसाब को हमारी आवाज़ को सुनते हैं, उस हिसाब से फिर पॉलिसीज़ बनाते हैं. ठीक है. तो जस्ट लेट अस सी एक बार कि डायरेक्ट क्या है डेमोक्रेसी. ठीक है. रेफरेंडम, जिसको जनमत संग्रह भी कहते हैं, इसका मतलब है कि सरकार या लेजिस्लेचर अगर मान लो कोई नया लॉ लेके आई, ठीक है, या फिर कोई प्रपोजल बनाती है, तो उसको पास करने के पहले लोग जो हैं, जितने भी देश के लोग हैं, उनसे वोट मांगा जाता है कि क्या आप इस चीज़ से खुश हैं या नहीं. यूके में जब ब्रेक्सिट हुआ था, तो उस समय ईयू के साथ आपको रहना है या फिर अलग होना है, वो करने के लिए रेफरेंडम लिया गया था. ठीक है. दूसरा है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव मतलब आप पहल कर रहे हो, जनता पहल कर रही है कि सरकार लॉ नहीं बना रही है, बल्कि जो आम लोग हैं, मैं, आप, हम लोग जैसे लोग खुद एक नया लॉ बनाते हैं या फिर डिमांड प्रपोज करते हैं, बहुत सारे लोगों के सिग्नेचर्स लेते हैं, एंड उसके बाद वो प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे कि आपको ये लॉ पास करना होगा. यूएस के बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि कैलिफोर्निया हैं, तो उसमें ऐसा है कि लोग खुद से पिटिशन साइन करते हैं, न्यू लॉज के लिए वोटिंग करते हैं. ठीक है. तीसरा है रिकॉल. तो रिकॉल है कि अगर मान लो कोई आपने इलेक्ट तो कर दिया, अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उनको हटा सकते हो. आप उनका टेन्योर ख़त्म होने के पहले ही उनको बुला सकते हो. जैसे स्विट्ज़रलैंड जैसे देश है ना, तो वहाँ पे ऐसा होता है कि रिकॉल की व्यवस्था होती है. इनफैक्ट इंडिया में भी ऐसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स में ऐसे लोकल लेवल पे होता है ऐसा, लेकिन ऐसा कोई नेशनल लेवल पे कोई प्रोविज़न नहीं है इंडिया के लिए. ठीक है. फिर प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट होता है कि जब किसी टेरिटरी या बॉर्डर डिस्प्यूट होता है ना, या फिर जैसे नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही होती है, तो ऐसे कुछ बड़े मुद्दे जो होते हैं, जहाँ जो वहाँ के लोगों का आपको उसका वो चाहिए, राय चाहिए. ठीक है. तो उस समय प्लेबिसाइट करवाया जाता है. ये किसी आम लॉ पर नहीं बनता,
लेकिन देश की सीमा या फिर सॉवरेंटी वगैरह डिसाइड करने के लिए आप ये डिसीजंस के लिए आप प्लेबिसाइट यूज़ करते हो. हमारा जब इंटीग्रेशन हो रहा था इंडिया का, तो वी ऑल्सो यूज प्लेबिसाइट फॉर जूनागढ़ के लिए हम लोगों ने यूज़ करा था. ठीक है, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू अम्बेडकर. ठीक है, तो अम्बेडकर ने बोला था कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि जब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एक साथ एक सामंजस्य बना लेंगे तो उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉपर डेमोक्रेसी एंड जस्टिस मिल पाएगी. ठीक है, तो ये जो जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हम लोगों ने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया था. ठीक है, तो इसमें हो सकता है जस्टिस कैन बी सोशल, कि हम लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट. ठीक है ना, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं कि एलिमिनेटिंग इनइक्वालिटी की बात जो करते हैं. फिर पॉलिटिकल हो सकता है जस्टिस विच कैन बी अबाउट इक्वल पॉलिटिकल राइट्स. ठीक है, नाउ लिबर्टी इज़ द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़. इट डज़ नॉट मीन कि रेस्ट्रेंट ही नहीं है आपके पास. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता कि देर आर नो रेस्ट्रेंट्स, बट इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एनवायरनमेंट है ऐसा जहाँ पे आप अपने आप को अच्छे से डेवलप कर सकें. एंड दिस वॉज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, नाउ इक्वालिटी के पास आते हैं. तो इक्वालिटी क्या होती है? तो इट इज़ द एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, फाइनली नाउ कम टू फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी क्या है? इसको भाईचारा या फिर ब्रदरहुड को फ्रेटर्निटी कहते हैं. ठीक है, इसमें प्रियम्बल टॉक्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसका मतलब ये बताता है कि यार हम सबकी पर्सनैलिटीज़ काफ़ी सेक्रेड एंड इम्पॉर्टेंट है, या फिर एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट, हाँ इम्पॉर्टेंट है. एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी की जब बात करते हैं तो इट मीन्स कि ये बस ऐसे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की बात नहीं कर रहा, ये साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी की भी बात कर रहा है. इनफैक्ट अगर फ्रेटर्निटी को हम लोग बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर लें अपने लाइफ्स में, तो बहुत तरह की इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, मतलब कि कोई ऐसे कम्युनल दंगे नहीं होंगे, नक्सलिज्म नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर ट्रीटिंग ईच अदर लाइक वी आर सिबलिंग्स, लाइक हम लोग भाई बहन हैं ऐसा. ठीक है, नाउ बिफोर वी एंड कुछ चीज़ें ध्यान देने की हैं. सबसे पहला तो प्रियम्बल को एंड में डाला गया था. ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स डल गए थे, उसके बाद फिर प्रियम्बल को अटैच किया गया था. दूसरा कि प्रियम्बल इज़ नीदर अ सोर्स नॉर अ प्रोहिबिशन टू द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर. ठीक है, मतलब कि वहाँ से सोर्स नहीं डिराइव करता या फिर उसकी वजह से आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते बेसिकली. तीसरा है कि इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल बट इंटरप्रेटिव है, कि मतलब आप इसको अकेले लेके जाओगे कोर्ट के पास तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसको यूज़ करके कोर्ट्स अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकती हैं चीज़ों को. ठीक है, फिर ये एनफोर्सेबल खुद में एनफोर्सेबल नहीं है, कि मतलब अगर आप पार्लियामेंट में लेके जाओ एंड पार्लियामेंट अगर इसमें लॉज नहीं बना रही है तो आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते. बट सिंस प्रियम्बल इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर आइडियल्स एट लार्ज, तो जनरली हमें इसके प्रिंसिपल जो है बहुत सारे लॉज में, पॉलिसीज़ में दिख ही जाते हैं. ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर डन फॉर टुडे. आप अपने व्यूज़ प्लीज़ कमेंट्स में बताना. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनी कॉन्सेप्ट, यू टेल मी, यू लेट मी नो. Do share your views. Like, share and subscribe. Have a nice day. Thank you.